Hello everyone, welcome back to my channel Functional Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक भी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी एवरीवन, क्योंकि मैं कल कोई स्टोरी नहीं ला पाई। सॉरी, कुछ दिनों से मैं जैसे डालती हूँ स्टोरी, मैं वैसे रेगुलरली नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि एवरीवन मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने का टाइम ही मुझे नहीं मिल रहा है। और मेरा स्टोरी ख़त्म भी नहीं, सॉरी मैं स्टोरी बोल रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुआ है। फ्राइडे को मेरा एग्ज़ाम है, यानी कल फ्राइडे है, तो मैं आज कर रही हूँ, मैं थर्सडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था और मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए था, और मैं पूरा दिन पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा एक दो घंटे तक मैं जब रेस्ट कर ही रही हूँ तो आपके लिए स्टोरी ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे। तो खैर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगी अंकल कुरन के पास आता है, अंकल कुरन को बताने के लिए कि क्या हुआ है आखिर बात। तो हम बढ़ते हैं आगे। वांग जी आता है और कहते हैं अंकल। फिर लैंड कुरन वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी बोलो। फिर वांग जी कहते हैं अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर अंकल कहते हैं नालायक कहीं का, बात करनी है मुझे मुझसे, मैं बोल रहा हूँ कि शादी कर लो, बट नहीं, उसके लिए तो हाँ नहीं बोलना। इसे इसे बस बात करनी है, पता नहीं बिजनेस के सिलसिले में ये कुछ बात करने वाला होगा, वरना इसके अलावा इसको बात करने के लिए इसके पास कुछ है तो नहीं। ये कहकर अंकल कुरन वांग जी को देखने लगते हैं, और ये सब कुछ ना अंकल कुरन अपने मन में बोल रहे थे, क्योंकि हाँ वो डांटते, बट इतना सब कुछ वांग जी के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो अंकल कुरन वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं हाँ बोल लो, क्या बोलना है तुम्हें। फिर वांग जी अंकल कुरन को देखता है और बोलते हैं अंकल मैं फादर बनने वाला हूँ। और अंकल शॉक्ड, वो बोल रहे थे क्या क्या कहा तुमने? शायद ना मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर अंकल मेड को कहते हैं है ना, मतलब वांग जी के घर में एक ओल्ड मेड थी, तो वो ओल्ड एक मेड थी, उसे कहते हैं ना अशुमा, उसका नाम अशुमा था, तो उससे अशुमा मैंने गलत सुन लिया ना। तो वो कहती नहीं सर, शायद मैंने भी शायद गलत ही सुन लिया। फिर वांगी कहता है नहीं, आप लोगों ने सही ही सुना कि मैं फादर बनने वाला हूँ। ये सुन तो लैंड कुरन अपने हार्ट पे, अपने दिल पे हाथ रख लेते और कहते ये क्या बोल रहे हो वांग जी, कुछ भी बकवास मत करो, और मुझे पता है तुम ये पागल वाली हरकतें क्यों कर रहे हो आज अचानक से, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम फादर बनने वाले हो, नहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं तुम किसी को पसंद करते हो, ना ही किसी के आसपास भटकते हो, और तुम कह रहे हो तुम फादर बनने वाले हो। वांगी कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए ना काम के ज़्यादा चक्कर में बेटा? ठीक है, मैं तुम्हें ना कल ही डॉक्टर के पास ले चलूँगा, ताकि वो लोग ना तो तुम्हारा चेकअप कर सके कि कहीं तुम्हारे दिमाग की नस में कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। ये सुनकर वांगी अंकल को घूर के देखता है और कहता है अंकल। फिर कुरन कहते हैं मैं सच्ची तो कह रहा हूँ वांग जी, तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? फिर वांग जी कहते हैं अंकल मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, आप ग्रैंड अंकल बनने वाले। ये सुनकर तो अंकल शॉक, और कहता है क्या, बट ये कैसे हो सकता है? फिर वांग जी बताता है आपको याद है आपकी जान, यानी आप जब सीढ़ियों से गिरे थे तब एक लड़के ने आपकी जान बचाई थी, विंग। ये सुनकर अंकल वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहते हैं हाँ। फिर वांग जी कहते हैं अंकल विंग मेरे बेबी से ही प्रेग्नेंट था। ये सुनकर तो अंकल कुरन के मानो पैरों के नीचे से ही ज़मीन खिसक गई, और वो वांग जी को देखने लगता है शॉक्ड होकर। उनका मुंह खुला हुआ था और वो कहते हैं वांग जी तो तुम मजाक कर रहे हो ना? फिर कहते हैं अंकल आपको लगता है कि मैं अभी मजाक के मूड में हूँ, और क्या आपको नहीं पता कि क्या मैं मजाक नहीं करता? ये सुनकर अंकल वांग जी को देखते और कहते वांग जी तुम सच कह रहे हो,
इसका मतलब उस प्यारे से बच्चे के साथ तो तुमने वह सब किया था? वांगी नालायक गधे कहीं के, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता जाता नहीं है क्या? तुमने उस फूल से प्यारे से बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? और ये कहकर ना अंकल अपनी ना अंकल के पास ना एक छड़ी थी, तो ना वो उस छड़ी को ढूंढ लेते, कहते अशुमा मुझे बताओ मेरी छड़ी कहाँ है। तो अशुमा नहीं चाहती थी, बट वो ला के दे देते क्योंकि लेनकुरन बार बार बोल रहे थे। और जैसे वो छड़ी हाथ में लगती है ना, वो वांगजी की फर्स्ट वांगजी के बम पर पड़ी थी जोर से, और वांगजी अपने बम को सहलाते हुए कहते अंकल। फिर लेनकुरन कहते ये क्या है, ये क्या है, बताओगे तो मुझे? क्या हरकतें हैं वांगजी, तुमने उस प्यारे से मासूम से बच्चे के साथ ऐसा किया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? और किया तो किया, फिर तुमसे छोड़ के भाग के चले आए, उस बच्चे को पता ही नहीं है उस बेबी का फादर कौन है। वांगजी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहकर फिर से उसके बम पर और एक पड़ती है छरी से मार। फिर वांगजी कहते अंकल मेरी बात तो सुन लीजिए, बट अंकल सुन ही नहीं रहे थे। अंकल ने 3-4 बार तो वांगजी के बम पर मार ही दिया था। फिर बहुत ही मुश्किल से अशुमा भी रोकती है, और फिर वांगजी के बार बार कहने पर अंकल रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर वांगजी बताता है अंकल मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगे वो कीजिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़। क्योंकि वांगजी को पड़ गई थी बेचारे का बम सुझा दिया था हमारे लेनकुरन अंकल ने मार मार के, तो उसे तो बताना ही था। फिर वांगजी बता देते हैं अंकल को कि क्या इंसिडेंट बना था और क्या क्या हुआ था। ये सुनकर तो अंकल हाँ करके वांगजी को देख रहे थे, वांगजी को देख कर कहते फिर से उसके बम पर और एक छड़ी मारते और कहते क्या सिर्फ उसने बुढ़ा कहा, अंकल कहा, इसकी वजह से तुमने उस बेचारे बच्चे के साथ ये सब किया? वांगजी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर वांगजी कहता अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ड्रंक था, मुझे पता नहीं था उस समय कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे बाद में पता चला। फिर अंकल कुरियन कहते हैं तो मैंने जब बताया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने जब उस बच्चे के बारे में बताया तो वांगजी कहते हैं अंकल मुझे नहीं पता था कि वो विंग ही है, और मुझे नहीं पता था कि विंग के पास ऐसे कोई स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर अंकल कुरियन कहते हैं हाँ पता नहीं तुम दोनों भाई क्या क्या हरकतें करते हो, कभी इन हरकतों की वजह से कभी तुम लोग मुझे पक्का हार्ट अटैक दिला के ही मानोगे। एक तो शादी छोड़ के शादी के दिन में भाग गया, और दूसरा बाप बना बैठा है। मून गॉडेस मैं क्या करूँ, इन दोनों बच्चों का पागल करके रख दिया है इन दोनों ने मुझे। ये कहकर लेनकुरन गुस्सा हो रहे थे तब, और अब लेनकुरन कर ही क्या सकते थे। फिर लेनकुरन वांगजी से पूछते अच्छा ठीक है अब बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वांगजी बता देता है कि वांगजी विंग के फैमिली से मिला था, और फिर उसने बात की थी ऐसे ऐसे, तो वो लोग मान गए थे उन दोनों की शादी के लिए। और फिर वांगजी बता देता है कि मैं आपकी परमिशन चाहता था, इस आपसे बोलना चाहता था, इसी वजह से मैंने उनसे कहकर मैं आ गया था। फिर अंकल कुरियन कहते हैं सच में वांगजी मेरा मन कर रहा है तुम्हें मार मार के तुम्हारा बम भी सूझा डालूँ मैं। फिर वांगजी कहते अंकल प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं ड्रंक था अंकल। फिर लेनकुरन एक गहरी लंबी सी सांस लेते और कहते हाँ ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, खैर छोड़ो। और फिर लेनकुरन कहते अच्छा ये सब जाने दो, अब ये बताओ मुझे कि क्या वो बच्चा माना? फिर वांगजी बताता है बट अंकल वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैंने इतनी मनाने की कोशिश की बट वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो मुझे झाड़ू बेलन सबसे मारना चाहता है, अगर मैं उसके सामने गया ना तो मेरे बाल नोच डालेगा और मुझे गंजा कर डालेगा। ये सुनकर लेनकुरन को हंसी आ जाती है और कहता है तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, और तुम मैं क्या ही करूँ तुम्हारा वांगी। और दूसरा वो नालायक, मैं आज ही कॉल करूँगा उस नालायक को, देखता हूँ कैसे नहीं आता है, वरना मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा उस नालायक को। ये कहकर लेनकुरन गुस्सा करते और उनका ना असल में डिनर हो चुका था, और लेनकुरन अपने कमरे में चले जाते और फिर वो शीचेन को कॉल करते, और दूसरी साइड से एक इंसान कॉल उठाता है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारे लेन शीचेन थे। वो कॉल उठा कर कहते हैं हेलो हाँ हाँ अंकल क्या कोई बात है, आपने इस टाइम कॉल किया? लेनकुरन कहते हैं नालायक गधे तुम घर वापस कब आ रहे हो? फिर ये सुनकर
शीचन कहते अंकल, हाँ आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि क्या कोई बात हो गई है? फिर लैन कुटन कहते बात बहुत बड़ी बात हो चुकी है, तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा कांड किया है। और शीचन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम घर वापस आ रहे हो। ये सुनकर शीचन कहते बट अंकल वो मुझे काम। ये सुनकर लैन कुटन कहते अगर तुमने अपने मुंह से एक भी शब्द और निकाला ना तो देख लेना मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर तो शीचन कहते हैं अंकल। फिर अंकल कुछ नहीं सुनते उनकी बात और वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरी साइड से एक लड़का आता है और वो शीचन को हक कर लेता है पीछे से और कहते हैं क्या हुआ शीचन, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? ये सुनकर शीचन कहता है अंकल का कॉल आया था। फिर ये सुनकर वो जो लड़का जिसने शीचन को हक किया था वो अपना हाथ दूर करता है और फिर वो शीचन के सामने आ जाता है और पूछता है अंकल का फ़ोन आया था तो क्या कहा अंकल ने? फिर शीचन बता देता है कि अंकल ने क्या क्या कहा। और वो जो शीचन के सामने जो लड़का था ना वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जियांग चिंग था, यानी हमारा आचिंग था। और फिर आचिंग कहता है शीचन हम इतने सालों से साथ में हैं और तुम कितने टाइम से बाहर हो और तुमने शादी छोड़ के शादी के दिन में भाग के यहाँ चला है, मुझे लगता है अब हमें लौटना चाहिए। और फिर शीचन फ्लैशबैक याद करता है कि वो यहाँ कैसे आया था। असल में 1 साल पहले ना शीचन की शादी होने वाली थी बट हमारा शीचन को शादी नहीं करनी थी तो उसे बस अपने ऑफिस का वर्क करना था जिसकी वजह से मतलब अपनी कंपनी को संभालना था, उसे शादी नहीं करनी थी और उसे ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो शादी के दिन ही भाग गया था। और इसी वजह से और फिर वो यहाँ आता है और फिर वो यहाँ पर ऐसे काम करता है और उसके बाद उसके 3 मंथ बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो और कोई नहीं हमारा जियांग था जो अभी अभी आया था अपने काम के सिलसिले में बाहर। और वो इतने टाइम से दोनों साथ में ही थे, दोनों का मतलब लैन फैमिली चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेस में आती है और हमारे जियांग फैमिली की जो यानी जियांग जो कंपनी है वो 7 नंबर पे आती है। तो वो लोग मिल गए थे और असल में बाहर यहाँ वो लोग अभी न्यूयॉर्क पे थे और उन लोगों का ना कोलैबोरेशन हुआ था दोनों कंपनी के एक साथ और ऐसे ही करके शीचेन और आजिंग का मिलना लगातार चलता रहता है। और ऐसे बाहर बाहर मिलने की वजह से ना उन दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई थी, यानी वो दोनों ना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, प्यार करने लगे थे। और फिर वो तब से ही लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, पूरे 9 मंथ से एक दूसरे के साथ थे। और अभी आचिंग वही बात कर रहा था, वो दोनों हैं और तब से वो दोनों साथ में थे, वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, दोनों एक साथ कंपनी जाते। वैसे तो हमारा शीचन बाहर बहुत ही ज़्यादा कड़क और रूड इंसान था और वो हमेशा डोमिनेंट रहता था बट घर में उसकी हालत कुछ अलग ही थी, जहाँ पर शीचन ना घर में हमारे आचिंग के सामने भीगी बिल्ली की तरह रहता था और अगर बाहर जाए तो हमारा आचिंग भीगा चूहा बन जाता था हमारे शीचन के सामने। और ऐसे ही करके वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे पिछले 9 मंथ से और वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हमारे आचिंग ने कहा था शीचन को कि घर चलने के लिए बट शीचन ने कहा था कि अभी वो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी गए ना तो अंकल सच में उस लड़के से ही शादी करा देंगे। हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। आचिंग कहता है शीचन अब तो हमें जाना होगा क्योंकि अंकल बुला रहे और अंकल ने तुम्हें बार बार चेतावनी दी है, अगर इस बार तुम नहीं गए ना तो शीचन सच में अंकल तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हमें अब लौट चलना चाहिए। ये सुनकर शीचन कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो आचिंग, हमें अब जाना होगा क्योंकि अंकल ने साफ साफ मुझे वार्निंग दी है, अगर हम लोग नहीं गए ना तो सच में अंकल मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर आचिंग स्माइल करता है और फिर कहता है हाँ और वैसे भी मुझे भी अपनी फैमिली के साथ रहना है, अब मैं इतने टाइम से बाहर हूँ, मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है और अपने खास करके अपने छोटे से भाई की। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, हमने बहुत कुछ कर लिया है शीचन, अब हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। ये बात शीचन भी जाने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि शीचन को भी पता था कि अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है
और शीचेन को इतना तो पता चल गया था कि अंकल उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वांगजी से भी। और शीचेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी ने क्या किया है ऐसा। फिर शीचेन कहते, आजिंग हमें कल ही जाना होगा, क्योंकि अंकल का गुस्सा देखकर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अंकल ने कहा है कि हमें जैसे तैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कल ही जाकर पहुंचना होगा। ये सुनकर आजिंग भी कहता है, ठीक है शीचेन, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, और वैसे भी मैं खुद चाहता था घर जाना, तो मैं मना कर रहे थे, वरना हम लोग तो कब का चले जाते चाइना वापस, क्योंकि मुझे अपने घर जाना था। और फिर घर जाने के बाद मुझे अपनी फैमिली से बात करनी थी हम दोनों की शादी के बारे में, वरना तुम तो पता नहीं कब शादी करते मुझसे, बूढ़े हो जाओगे, शायद तभी शादी करोगे तुम तो मुझसे। अब तो शायद मुझे ही बात करनी पड़ेगी तुम्हारे अंकल से। ये सुनकर शीजन हंसने लगते हैं और कहते हैं, आचिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजिन कहता है, हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है, तुम ये बहाना ना देना ना मुझे बंद करो, और चुपचाप जाकर ना कपड़े पैक करो, ताकि हम कल जल्दी फ़्लाइट ले सके। ये सुनकर हमारे शीजन में कहता है, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ कपड़े पैक करने, तुम भी जाओ और तुम अपने कपड़े पैक कर लो, ताकि हम कल चाइना लौट सके। और हाँ तुम फ़्लाइट की फ़िक्र मत करो, हम अपने प्राइवेट जेट से जाएंगे। ये सुनकर आचिंग कहता है, ठीक है। और फिर आचिंग चला जाता है ऑब्वियसली अपने कपड़ों की पैकिंग करने। और फिर हम दूसरी साइड देखते हैं अंकल किरण की ओर। अंकल किरण कॉल करते हैं जियांग फैमिली को, फिर उधर से कॉल उठाते और फिर अंकल कहते हैं, हेलो क्या आप मिस जियांग बात कर रही, जियांग फैमिली मिस मैडम यू बात करिए। फिर तो उधर से विंकी माँ कहते, जी हाँ आप कौन। फिर अंकल बताते कि ऐसा ऐसा मैं वांगजी का अंकल हूँ। वो सुनकर वो मैडम नैन कहते, जी बोलिए, कोई बात है क्या, आपको क्या हमसे कोई बात करनी है। ये सुनकर लेन कुरन कहते, जी मुझे बात करनी है आप लोगों से, तो क्या कल आप लोग सब लोग लैंड हाउस आ सकते हैं हमारे घर। ये सुनकर मैडम यू कहती है, बट हम कैसे। लैन कुरन कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों को कल हमारे घर लैंड हाउस आना ही होगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग आ जाएंगे कल। फिर लैन कुरन कहते हैं, आप लोग विंग को भी साथ में लेकर आना। ये सुनकर मैडम यू कहती है, जी ठीक है, हम लोग विंग को भी साथ लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ये कहकर मैडम यू कॉल कर देती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जियांग फैमिली आ चुकी थी और वो बैठकर अंकल कुरन से बात करने ही वाली थी कि तभी उन्हें ना गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देती है और सब लोग उस तरफ ध्यान देते हैं। तब कार का दरवाज़ा ओपन होता है और दो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। और फिर आते ही शीचेन अंदर आते और कहते, अंकल हम लोग आ गए। फिर अंकल शीचेन को घूर कर देखने लगते। अब इतने सारे लोग थे, वो कुछ नहीं बोल सकते थे। और फिर शीचेन कहते, अंकल आप कुछ बोले, इससे पहले मैं अपने पार्टनर को साथ लेकर आया हूँ। और फिर शीचेन के पीछे से निकलता है आचिंग और वो कहता है हेलो, और वो ये कहकर अंकल को ग्रीट करता है। और जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे लोगों पर जाती है ना, आचिंग की तो सिट्टी पिट्टी घुल हो चुकी थी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।